हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कुछ नहीं कुछ की कमी है। क्लासिकल दुनिया में एक वैक्यूम बस एक खाली डिब्बा है, एक मंच जहां अभिनेता चले गए हैं और रोशनी बंद कर दी गई है। लेकिन एक खगोल भौतिकीविद के रूप में मुझे आपको बताना होगा, आपकी अंतर्दृष्टि आपको धोखा दे रही है। आधुनिक भौतिकी के परिदृश्य में कुछ नहीं एक भौतिक वस्तु है। इसके गुण है, इसकी घनत्व है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ऊर्जा है। यदि आप गहरे अंतरग्रहीय अंतरिक्ष का एकल घन मीटर लें और हर हाइड्रोजन के परमाणु, हर बिखरा हुआ तारे की रोशनी का फोटॉन और हर भूतिया न्यूट्रिनो को हटा दें, आप पाएंगे कि स्थान स्वयं बना रहता है, और वह स्थान भारी है, या कम से कम ऐसा होना चाहिए। यह मानव जांच के इतिहास में सबसे शर्मनाक विसंगति की कहानी है। क्वांटम फील्ड थ्योरी की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम कणों को छोटी बिलियर्ड गेंदों के रूप में नहीं सोचते हैं। इसके बजाय हम ब्रह्मांड को क्षेत्रों के एक संग्रह के रूप में देखते हैं, जैसे अदृश्य तरल जो अस्तित्व के हर इंच में समाहित होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र है, एक फोटॉन क्षेत्र है, एक हिग्स क्षेत्र है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार ये क्षेत्र कभी सच में स्थिर नहीं हो सकते। ये हिलते हैं, ये कंपन करते हैं, यहां तक कि एक पूर्ण निर्वात में भी। ये क्षेत्र झिलमिलाते हैं, जिससे हम आभासी कणों को उत्पन्न करते हैं। वे शून्य से ऊर्जा उधार लेते हैं, एक ट्रिलियन के ट्रिलियनवे हिस्से के लिए प्रकट होना और फिर गायब हो जाना। यह 0 पॉइंट एनर्जी है। यह ब्रह्मांड की आधारभूत गूंज है। जब हम अपनी सबसे सटीक गणित का उपयोग करते हैं, इन उतार चढ़ावों की ऊर्जा घनत्व की गणना करने के लिए हम एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, खाली स्थान को ऊर्जा से भरा होना चाहिए। अब हम सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं, सामान्य सापेक्षता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें सिखाया कि ऊर्जा और द्रव्यमान समकक्ष है, लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया कि ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण का स्रोत है। यदि आपके पास ऊर्जा है, तो आपके पास एक गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि अंतरिक्ष का निर्वात विशाल मात्रा में क्वांटम ऊर्जा से भरा हुआ है, तो वह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण डालनी चाहिए। इसे ब्रह्मांड को मोड़ना चाहिए। 1917 में आइंस्टीन ने एक शब्द जोड़ा जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा जाता है। यह फज फैक्टर था जो वैक्यूम की ऊर्जा घनत्व को दर्शाता था। लेकिन एक समस्या है, एक विनाशकारी। यदि क्वांटम झिलमिलाहट उतनी ही शक्तिशाली है जितना गणित सुझाव देता है, तो खाली स्थान का गुरुत्व इतना विशाल होगा कि ब्रह्मांड ने खुद को फाड़ दिया होता या एक एकलता में समा गया होता बिग बैंग के कुछ माइक्रोसेकंड बाद। आपका यहाँ बैठना कि तारे प्रकाश वर्ष दूर हैं, इस बात का जीवित प्रमाण है कि निर्वात उतना ऊर्जा से भरा नहीं है जितना हम सोचते हैं। आइए अंतर के बारे में बात करते हैं। जब हम ब्रह्मांड के वास्तविक विस्तार का अवलोकन करते हैं, यह मापते हुए कि कुछ नहीं आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर कैसे धकेलता है, हम वैक्यूम ऊर्जा के लिए एक मान पाते हैं। यह एक छोटा नाजुक संख्या है। जब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी का उपयोग करके यह गणना करते हैं कि मूल्य क्या होना चाहिए, तो हमें एक संख्या मिलती है जो 10 से 120 गुना बड़ी होती है। इस भविष्यवाणी की गंभीरता को समझने के लिए इसे इस तरह से विचार करें, यह अंतर ऐसा नहीं है जैसे आपके करों में कुछ डॉलर की कमी होना। यह तो ऐसा भी नहीं है जैसे मिल्की वे के आकार से भिन्न होना। अगर असली ऊर्जा एक एकल परमाणु के आकार की होती, अनुमानित ऊर्जा समस्त प्रेक्षणीय ब्रह्मांड से बड़ी होगी। इसे वैक्यूम आपदा कहा जाता है। उच्च दाम भौतिकी की दुनिया में हम 1% त्रुटि को एक समस्या मानते हैं। 120 क्रम के परिमाण से भटकना एक पूर्ण पतन है। यह सुझाव देता है कि सबसे मौलिक स्तर पर हम कुछ विशाल खो रहे हैं। त्रुटि इतनी बड़ी क्यों है? शायद इन आभासी कणों की ऊर्जा एक दूसरे को समाप्त कर देती है। हो सकता है कि एक सिद्धांत हो जिसे सुपरसिमेट्री कहा जाता है, लेकिन अब तक हमारे कण त्वरक इन साझेदार कणों के कोई सबूत नहीं पाए हैं।
या शायद गुरुत्वाकर्षण वैक्यूम ऊर्जा को उसी तरह नहीं देखता जैसे यह किसी ग्रह या तारे को देखता है। डरावनी सच्चाई यह है कि हमारे वास्तविकता के दो सबसे अच्छे वर्णन युद्ध में हैं। क्वांटम यांत्रिकी छोटे का राजा है, सामान्य सापेक्षता बड़े का राजा है। निर्वात वह स्थान है जहां वे मिलते हैं। यह वह चौराहा है जहां हमारे ब्रह्मांड की समझ टूट जाती है। हम इसे आज शून्यता, डार्क एनर्जी कहते हैं। यह ब्रह्मांड का 68% बनाता है और हमें नहीं पता कि यह क्या है। हम केवल जानते हैं कि यह वहां है और यह जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक कमजोर है। इसे हल करना केवल इतिहास की किताबों के लिए एक जीत नहीं होगी। यह स्वयं अंतरिक्ष समय की असली प्रकृति को प्रकट करेगा। यह हमें बताएगा कि क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा जब तक हर तारा ठंडा नहीं हो जाता, या अगर शून्य में एक ऐसा रहस्य है जो अंततः वास्तविकता के ताने बाने को फाड़ सकता है। तब तक हम गलती के किनारे पर जीते हैं। हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि कुछ नहीं उतना भारी नहीं है जितना हम सोचते हैं। जब आप अगली बार रात के आसमान की ओर देखें तो केवल तारे न देखें, उनके बीच की काली जगह को देखें। वह खाली स्थान विज्ञान में सबसे बड़ा अनसुलझा पहेली है और यह एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।